नमस्कार। आज हम समझेंगे कि एक कार का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये साइंस का एक ऐसा शानदार नमूना है ना, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा हुआ है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत आम लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और जानते हैं सारा राज कहाँ छुपा है? एक तरल पदार्थ की एक बहुत ही खास खूबी में। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से समझते हैं, ठीक उस पल से जब कोई ब्रेक लगाने का फैसला करता है। हाँ, तो सारी कहानी की शुरुआत होती है इस ब्रेक पेडल से। जब ड्राइवर इसे दबाता है ना, तो असल में वो एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को किकस्टार्ट कर रहा होता है। ये पहला कदम है, पर शायद सबसे जरूरी भी। अच्छा, अब बात करते हैं उस साइंस की, उस प्रिंसिपल की जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। ये एक खास लिक्विड यानी ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल करता है। और इसकी खूबी क्या है? इसे दबाया नहीं जा सकता, ये कंप्रेस नहीं होता। बस इसी एक गुण का फायदा उठाकर पेडल की ताकत को पहियों तक पहुंचा दिया जाता है। इसको ना ऐसे समझते हैं, सोचिए अगर हवा से भरी एक थैली को दबाएं तो क्या होगा? वो पिचक जाएगी, है ना? लेकिन अगर वही थैली पानी या तेल से भरी हो तो उसे दबाना लगभग नामुमकिन है। बस ब्रेक ऑयल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अब जरा इस फोर्स की जर्नी को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि ये पेडल से निकलकर सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों से होते हुए आखिर कहां तक पहुंचता है। चलिए, अब जरा इस डायग्राम पर नजर डालते हैं। हम इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। पेडल से शुरू करेंगे, फिर मास्टर सिलेंडर से होते हुए सीधा पहिए तक जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को ना हम इन 4 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। ये हमारे लिए एक रोड मैप जैसा होगा। तो दूसरा कदम, पेडल का धक्का सीधा पहुंचता है मास्टर सिलेंडर में। अब ये मास्टर सिलेंडर एक छोटे से पंप की तरह काम करता है, और यहीं पर पैर की जो मैकेनिकल फोर्स है वो हाइड्रोलिक प्रेशर में बदल जाती है। मतलब ब्रेक ऑयल पर जोरदार दबाव पड़ता है। और अब आता है असली जादू, पास्कल का नियम। ये जो प्रेशर बना है ना, ये ब्रेक ऑयल के जरिए बिना 1% भी कम हुए फौरन इस ट्यूब टी से होता हुआ सीधा पहिए के सिलेंडर तक पहुंच जाता है। मतलब लिक्विड के हर एक कण पर प्रेशर बराबर फैलता है। और ये है हमारा आखिरी पड़ाव। पहिए पर आकर ये हाइड्रोलिक प्रेशर फिर से मैकेनिकल फोर्स में बदल जाता है। ये लिक्विड इन 2 पिस्टन्स P1 और P2 को बाहर की तरफ धकेलता है। इसके धक्के से ब्रेक शू पहिए के रिम से जाकर चिपक जाते हैं और बस इसी फ्रिक्शन यानी घर्षण से गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक लगाना तो समझ आ गया, पर जब पेडल से पैर हटाते हैं तब क्या होता है? ये पूरा सिस्टम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में कैसे आता है? यहां पर कहानी का हीरो है एक स्प्रिंग। जैसे ही पेडल से प्रेशर हटता है, ये स्प्रिंग फौरन एक्शन में आ जाता है और ब्रेक शूज को वापस अपनी जगह खींच लेता है, पहिए से दूर, और पहिया फिर से आजादी से घूमने लगता है। तो अब दोनों सिचुएशन में फर्क साफ दिखता है ना? एक तरफ है प्रेशर और फ्रिक्शन, और दूसरी तरफ है रिलीज और फ्री मूवमेंट। कितना सिंपल, लेकिन कितना असरदार ऑन ऑफ सिस्टम है ये। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, वो बात जिसने इस टेक्नोलॉजी को इतना इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया। तो इस पूरे सिस्टम का असली सार यही है, हाइड्रोलिक्स का जादू। ये एक छोटे से फोर्स को कई गुना, मतलब मैनीफोल्ड बढ़ा देता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैर की जरा सी ताकत 1-2 टन की भारी भरकम कार को रोकने के लिए काफी हो जाती है। ये जो कमाल का आइडिया है ना, ये हमारे चारों तरफ है, कंस्ट्रक्शन क्रेन से लेकर सैलून की कुर्सियों तक। तो अगली बार जब कोई ऐसी भारी मशीन दिखे जो बड़े आराम से काम कर रही हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि कहीं इसके पीछे भी हाइड्रोलिक्स का ये वाला जादू तो नहीं, क्योंकि साइंस वाकई में हर जगह है।